एक वोट पुजारी, देश ही पहले देश ही बाद में, यही एक आस्था हमारी। जन जन की कद्र समझते हैं, हम तूफानों में बसते हैं। जन जन की कद्र समझते हैं, हम तूफानों में बसते हैं। हर दर्द की कीमत जाने हैं, हर दर्द की कीमत जाने हैं, यूं ही तो नहीं दीवाने हैं। नहीं फिक्र फना हो जाने की, पर जिद है वहां तक जाने की। बाबा साहब को आपने कभी भी देखा होगा तो ऐसे ही देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि उसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा था कि वहां तक जाना है। कहां तक जाना है? जहां से पूरी दुनिया आपको देख सके। एक बार जोरदार ताली इस बात के लिए। नहीं फिक्र फना हो जाने की, और जिद है वहां तक जाने की। हम हर दर्द की कीमत जाने हैं, यूं ही तो नहीं दीवाने हैं। नहीं फिक्र फना हो जाने की, पर जिद है वहां तक जाने की। बाबा के नक्शे कदम पर चल, दुनिया खुशहाल बनाएंगे। बाबा के नक्शे कदम पर चल, दुनिया खुशहाल बनाएंगे। हम आज शपथ ये लेते हैं, हम भीमराव के बेटे हैं, हम भीमराव के बेटे हैं। जोरदार तालियां। Baba Saheb to son. I see a sun that never sets. I see a sun that never sets, that enlightens inner quest by transcending heart's gate to overcome life's fate. I see a sun that never sets. I see a sun that never sets for millions' pride's sake, breaking law of nature. For millions' pride's sake, breaking laws of nature like a rebel, there's a death. I see a sun that never sets. I see a sun that never sets. And he's a man on mission. And he's a man on mission with sublime noble reason. With sublime noble reason to fight human discrimination. To fight human discrimination. I see a man surmount a sun. I see a man surmount a sun. Brilliant high in the sky. Brilliant high in the sky. Nevertheless refusing to lie. Nevertheless refusing to lie. Unlike a sun that sets every day, unlike a sun that sets every day, I see a man that, I see a sun that never sets. Truly, Dr. Ambedkar, our nation's icon. Truly, Dr. Ambedkar, our nation's icon, is the only sun we reckon. And world shall not witness any other sun that never sets. I see a sun that never sets. नहीं तूफान है ये, आज की शाम की शान है ये। इनको कमजोर ना समझ लेना, बाबा का अरमान है ये। जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए बच्चों का। जोरदार तालियां। की वाणी से लागे जय जय भीम बाबा जय जय भीम मुख्तेसर विसा साजे की वाणी से लागे जाऊंगा और गली गली में जिसका डंका बाजे जय जय भीम बाबा जय जय भीम जय जय भीम बाबा जय जय भीम दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे आंखों में समता की ज्वाला आंखों में समता की ज्वाला होठों पे पानी जय जय भीम बाबा जय जय भीम जय जय भीम बाबा जय जय भीम जय जय भीम बाबा जय जय भीम जय जय भीम बाबा जय जय भीम। तालियां बजाते रहो सभी लोग। की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में।
वरदान तू आद्यकूलभूष भीमराजा है तू सकल विद्यापति ज्ञान सत्संगति शास्त्र संगति जय जा है तू पंकजा नरवरा रक्त सजन उद्धर भगवंत मुचाखरा भक्त दाता है तू काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति दिल में आज भी जन जन के भारत रत्न विराजे करते हैं भारत प्रकट हम चरण धूल रखा दे देवतुल्य था जब रूप में वो था महामहिम जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। एक बार फिर से जोरदार तालियां। मैंने कहा था ना तूफान है ये। By summing up, sincerity is sum of all moral qualities. Thank you. जोरदार तालियां। आप सभी के लिए जोरदार तालियां। आज की शाम के लिए जोरदार तालियां। सूरज चांद सितारा ऐसे ही नहीं कहलाया वो सूरज चांद सितारा। उसने अपना सब कुछ छोड़ा, अपना सब कुछ हारा, हमको जिंदगियां दे दी, अपनी सब खुशियां दे दी। हमको जिंदगियां दे दी, अपनी सब खुशियां दे दी। हम वीरानों में गुम थे कहीं, हमको नई दुनिया दे दी। जी भर तालियां बजाते हैं सभी लोग कृपया। माझ्या घरात भीम माझ्या दारात भीम माझ्या घरात भीम माझ्या दारात भीम माझ्या मनात जय भीम आहे माझ्या घरात भीम माझ्या दारात भीम माझ्या मनात जय
तालियां बजाते हैं सभी लोग। बड़ी बाली छोटी भोली शेर की झोली ऐसी भी राज की बेटी मैं तो देवी भोली ऐसी भी राज की बेटी मैं तो देवी भोली मैं हरदम हंसती रहूं हर दिल में बसती रहूं मैं हरदम हंसती रहूं हर दिल में बसती रहूं दूध धर्म के गुलशन की मैं वो हरियाली हूँ दूध धर्म के गुलशन की मैं वो हरियाली हूँ ऐसी भी राज की बेटी मैं तो देवी भवानी हूँ ऐसी भी राज की बेटी मैं तो देवी भवानी हूँ हाँ देवी भवानी हाँ मैं देवी भवानी हाँ मैं देवी भवानी हाँ देवी भवानी हाँ मैं देवी भवानी Say a few lines. A person who fought for everything. A person who fought for everything, including the normal life of humans. A victim of discrimination. A victim of discrimination, but never went under frustration. The way to solve problems and the way to fight back for the usual human rights. Even for the righteousness, as the river flows to the sea. As the river flows to the sea, even the solutions lead to problem solving forever. His mirth was required. His mirth was required, and there he was to help out others like him. But yet, we know Ambedkar's soul was yearning. But yet, we know Ambedkar's soul was yearning. He knew that tears of joy were on their way. He knew that the tears of joy were on their way. But yet, problems were on the heads of all. But yet, problems were on the heads of all. This discrimination should be stopped. This discrimination should be stopped. The struggle and the content came to the end. The struggle and the content came to the end. When the new constitution of independent India came into run, the discrimination was all vanished. The greatest of greatest, Dr. B.R. Ambedkar, fighting for all the people who fought for their rights, a great leader of all time, inspiring all the youth and youngsters in all aspects. Dr. Ambedkar, our social reformer and even worker, will always remain in hearts of the Indians. Dr. Ambedkar, our baddest person always, will be there upseeing us and development. Hope so your soul is resting in peace. Dr. Baba Sahab, Dr. Baba Sahab अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे। महिला सशक्तिकरण, जिसकी वजह से आज मुझे आप सभी को संबोधित करने का मौका मिल रहा है, बाबा साहेब को महिला वर्ग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब की एक क्वेट है कि किसी देश की प्रगति, किसी देश की प्रगति उस देश की महिलाओं की प्रगति से देखते हैं। बाबा साहब अमर रहे। कुछ नहीं, एक कहानी है, बस हम नाचीजों की जुबानी है। ये दृश्य नहीं, एक कहानी है, बस हम नाचीजों की जुबानी है, जो अपना सब कुछ लुटा गई, बाबा को शहंशाह बना गई। जो अपना सब कुछ लुटा गई, बाबा को शहंशाह बना गई, उसकी ही कहानी गाएंगे, कुछ उसके दर्द दिखाएंगे। हम कर्जदार बेहद उसके, कैसे ये कर्ज चुकाएंगे, उसकी ही कहानी गाएंगे, कुछ उसके दर्द दिखाएंगे। हम कर्जदार बेहद उसके, कैसे ये कर्ज चुकाएंगे। ऐसी माता रमाबाई के दुख भरे जीवन को दर्शाने के लिए मैं अगली टीम को आमंत्रित करता हूं, जिसके पार्टिसिपेंट्स हैं मिस्टर प्रदीप बौद्ध, मिस रूपा गौतम, मिस विनीता, मिस्टर अतुल बरुआ, मिस्टर एंड मिसेस संतोष कनौजिया। एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करें पूरी टीम का। विश्व निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
और उनकी पत्नी माता रमाबाई के त्याग, समर्पण और संघर्ष की कहानी जो आपको रुला देगी। कृपया पूरे नाटक को ध्यान से देखें। बात तब की है जब बाबा साहब को बड़ौदरा के महाराज ने विदेश जाकर पढ़ के वजीफा दिया था। बाबा साहब विदेश जाकर पढ़ना चाहते थे, किंतु साथ ही साथ उन्हें अपनी पत्नी माता रमाबाई व 5 बच्चों की चिंता भी थी। तो आइए देखिए किस प्रकार बाबा साहब अपनी पत्नी माता रमाबाई से बात करते हैं और अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। आइए देखिए वह दृश्य। रमा, कहाँ हो? बड़ौदा के महाराज ने जाकर पढ़ने के लिए वजीफा। हेलो हेलो हेलो, पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, इसको बाद में कंटिन्यू करूंगा। जोरदार तालियां एक बार पार्टिसिपेंट्स के लिए। रमा, हाँ साहेब, ये तो बहुत खुशी की बात रमा है। कहाँ हो रमा? मैं यहाँ हूँ साहेब। रमा, बड़ौदा के महाराज ने मुझे विदेश जाकर पढ़ने के लिए वजीफा दिया है। अरे वाह साहेब, ये तो बहुत खुशी की बात हाँ रमा, बात तो खुशी की है, लेकिन जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो मुझे चिंता होने लगती है। मुझे चिंता होने लगती है इस बात की, जब मैं विदेश चला जाऊंगा तो तुम हमारे 5 बच्चों का पालन पोषण कैसे करोगी। मुझे चिंता होने लगती है इस बात की कि मेरे विदेश जाने के बाद इस घर का खर्चा कैसे चलाओगी। मेरे पास इतने रुपए भी नहीं है कि मैं तुमको देकर चला जाऊं ताकि तुम घर का खर्चा चला सको। रमा, मेरी चिंता मुझे कमजोर कर रही है, मुझे विदेश जाने से रोक रही है। रमा, तुम ही बताओ, क्या मुझे विदेश जाना चाहिए? हाँ साहेब, ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे पास 5 बच्चे हैं, कमाई का कोई साधन भी नहीं है और आप ही मुझे कोई जमा पूंजी देकर नहीं जा रहे हो जिससे मैं इस परिवार का लालन पोषण कर लूं। लेकिन आप कैसे भूल गए, मैं शादी करके इस घर में तो बाबा ने मुझकी दवा बीमा खूब पड़ेगा, शोषण करेगा। और आप भूल गए साहेब, आप ये बात कैसे भूल गए? मरते हुए वचन दिया था कि समाज का लिए खूब पढ़ाई करेंगे, खूब पढ़ेंगे। आप जाइए, जरूर विदेश जाइए और जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर दीजिए। हर का लालन पोषण अच्छे से करूंगी, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप जाइए साहिब, आप जाइए। ठीक है रमा, ठीक है। और इस प्रकार जब माता रमाबाई बाबा साहब को भरोसा दिला देती है तो बाबा साहब विदेश पढ़ने के लिए चले जाते हैं। और इस समय यह देखना बहुत ही सराहनीय है कि किस प्रकार एक अकेली महिला एक पुरुष प्रधान समाज में अपने जीवन व अपने 5 बच्चे व अपनी जेठानी के बच्चों का जीवन निर्वाह करती है। रमा, तू कहाँ चली गई थी बिना बताए? कुछ बताकर भी नहीं गई। बच्चे कितने परेशान हो रहे थे तुझे देखने के लिए। और देख, दामोदर की तबीयत कितनी खराब हो गई है। क्या बताऊं कौन ताई, मैं काम की तलाश में गई थी, किसी के आगे कि मैं खुद ही कुछ काम ढूंढूं, इसलिए मैं गलियों में आया और उसके उपले बनाए, उनको खाया और बाजार में बेच के आई हूँ। और अब घर कुछ सामान भी लाई हूँ, शायद उससे कुछ हो जाए। अगर तेरे पास कुछ पैसे बचे हैं तो देख, इसकी तबीयत कितनी खराब हो गई है, इसके लिए दवाई लेके आ जा। अच्छा ताई, मैं इसको डॉक्टर को दिखा के लाती हूँ।
रखिए। आपने आने में बहुत देर कर दी। ये क्या किया है? अब ठीक से चेक कीजिए, ठीक से देखिए ना, ठीक से देखिए। अब ये बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, आप एक बार ठीक से देखिए। ध्यान रखिए, अब ये बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। आपने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। दामोदर, दामोदर, दामोदर। मेरी प्रिय रमा, मैं यहाँ अगर एक वक्त का खाना भी खाता हूँ तब भी मेरा काम नहीं चल रहा। मैं अपना जीवन यहाँ बड़ी मुश्किल में व्यतीत कर रहा हूँ। मैं सुबह का नाश्ता दोपहर को करता हूँ और अक्सर रात में पानी पीकर अपना काम चला रहा हूँ। रमा, मैं जानता हूँ कि तेरे सामने भी बहुत समस्याएं हों। तू भी बहुत मुसीबतों का सामना करके हमारे 5 बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं और बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करके घर का खर्चा चला रही है। फिर भी अगर हो सके तो मुझे कुछ पैसे भिजवा देना। तेरा भीमराव अम्बेडकर। साहब, मेरे साहेब भूखे सो रहे हैं और यहाँ पर मेरे बच्चे इलाज के अभाव में मर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? लेकिन मुझे हार नहीं माननी है। मुझे साहेब को पैसे भेजने पड़ेंगे। मुझे साहेब की पढ़ाई में बाधा नहीं बनना है। मैं साहेब को पैसे ज़रूर भेजूंगी साहेब को पैसे। रमा, ये तूने क्या किया? तूने गुल्ला छोड़ दी? तू पागल हो गई है क्या? मुझे साहेब को पैसे भेजने। यहाँ तेरी बेटी बीमार पड़ी हुई है और तुझे भीमा को पैसे भेजने की सोच रही है। तू माँ है या डायन? हाँ, मुझे ये समाज माँ कहे या डायन, लेकिन मुझे सबसे पहले अपने साहेब को दिया हुआ वचन पूरा करना है। मुझे अपनी पत्नी होने का कर्तव्य पूरा करना है। अब ये समाज मुझे कुछ भी कहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं साहेब को पैसे भेजूंगी और जरूर भेजूंगी साहेब को पैसे। और इस प्रकार माता रमाबाई ने फैसला किया और बड़ी मुश्किल से जुटाए हुए पैसों को बाबा साहब को भेज दिया। लेकिन इधर इलाज के अभाव में उनकी पुत्री इंदु ने भी दम तोड़ दिया। किंतु यह बात रमाबाई ने बाबा साहब से छिपाई और ताकि उनकी पढ़ाई कुछ वर्षों बाद बाबा साहब विदेश से पढ़कर अपने घर आते हैं और अपने बच्चों को बुलाते हैं। आइए देखते हैं वह दृश्य। रमा, गंगाधर, इंदु, अरे कहाँ हो बच्चों? दिखाई नहीं दे रहे। रमा। अरे साहेब, आप आ गए? हाँ, मैं रमा आ गया। आपने बताया नहीं, खबर नहीं की। रमा, मैंने खत भेजा था, शायद आपको मिला नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, आप बैठिए, मैं पानी इंदु लाती कहाँ हूँ। मैं पानी लाती हूँ। अरे भीमा, तुम आ गए? हाँ भाभी, मैं आ गया। इंदु और गंगाधर इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? तुम्हारी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए इसलिए रमा ने तुम्हें ये बात नहीं बताई। रमा, रमा, ये तूने क्या किया? रमा, ये तूने क्या किया? मेरा बच्चा की मौत की खबर भी मुझे नहीं भेजी। रमा, ये तूने क्या किया? ये तूने क्या? मत रो माँ। मेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। तूने कितना किया? तूने कितना संघर्ष किया? तूने कितनी मुसीबतों का सामना किया? रमा, रमा, तू धन्य है। तू धन्य है। तू धन्य है। और
बाद अनुबंध के अनुसार बाबा साहब बड़ौदा के महाराज के यहाँ नौकरी करने चले जाते हैं। माता रमाबाई इस बात पर खुश होती हैं और अपनी जेठानी से बात करती हैं। आइए देखते हैं वह दृश्य। ताई, अब तो साहिब विदेश से पढ़ाई करके आ चुके हैं। हाँ, अब बड़े अधिकारी भी बन गए हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने माँ। उनको बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी। हाँ। और हमारे बच्चे नए नए वस्त्र पहनेंगे। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात तो ये है ताई कि हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। हाँ रमा, सब कुछ अच्छा होगा रमा। हाँ ताई, हमारे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे ताई, है ना ताई? अब हम सब खूब अच्छे से इस परिवार में खुशहाल से रहेंगे, है ना ताई? हाँ बिल्कुल। हमारे खुशी के दिन आ गए ताई, हमारे खुशी के दिन आ गए। तूने बिल्कुल सही कहा। आइए देखते हैं बड़ौदा के राज्य का वह दृश्य जहां बाबा साहब नौकरी करते हैं। चपरासी, जरा पानी तो लेकर आओ। चपरासी, जरा पानी तो लेकर आओ। ये तुम क्या कर रहे हो चपरासी? मुझे पानी पीने के लिए भी नहीं दे रहे हो, पानी पीने भी नहीं दे रहे हो। अम्बेडकर, ये पानी तेरे लिए नहीं है। क्यों? मेरे लिए क्यों नहीं? तू इससे पानी नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता? अगर तू इससे पानी पिएगा तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हारा धर्म कैसे भ्रष्ट हो जाए? मैं भी इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो, फिर मैं इस पानी पी लूंगा तो धर्म कैसे भ्रष्ट हो जाए? अम्बेडकर, तू हमसे पढ़ा लिखा होगा, हमसे बड़ा अफसर होगा, पर आज भी हमारे समाज की दृष्टि में तू एक शूद्री है और एक अछूती है। तू कभी भी इससे पानी अगर पिएगा तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और आज मैं तो ये पानी पीने नहीं दूंगा, चाहे तो मुझे नौकरी से निकाल दे। ये कैसा धर्म है तुम्हारा? ये कैसा धर्म है तुम्हारा जो इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाता, जो इंसान में भेद करता? ये कैसा धर्म है? तुम इस धर्म के नशे में अंधे होकर शैतान बन गए हो, तुम्हारे अंदर से मानवीय गुण खत्म हो गए हैं। ये कैसा धर्म है तुम्हारा? ये कैसा धर्म? मुझे नहीं रहना तुम जैसे शैतानों के बीच में, मुझे नहीं रहना ऐसी व्यवस्था में जहां लोग इंसान को इंसान नहीं मानते, मुझे नहीं रहना। और इस प्रकार बाबा साहब के साथ इसी तरह का असामाजिक भेदभाव होता रहा, ना उनके रहने की कोई व्यवस्था हो पाई। एक पारसी धर्मशाला में रहते हुए बहुत ही अमानवीय व्यवहार सहने के बाद बाबा साहब ने फैसला लिया नौकरी छोड़कर अपने घर जाने का। बड़ौदा राज्य से 11 दिन बाद बाबा साहब अपने घर के लिए चल दिए। गुरुदास रेलवे स्टेशन पर बैठकर, क्योंकि 4 घंटा ट्रेन लेट थी, आइए देखिए बाबा साहब बैठकर क्या सोचते हैं। देखते हैं वह दृश्य। आज तक सोचता था कि मेरे समाज के लोग मैं तो सोचता था कि मेरे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। शायद ये लोग इसलिए मेरे समाज के लोगों से नफरत करते हैं। मेरे समाज के लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, गंदे रहते हैं, शायद इसलिए ये लोग मेरे समाज के लोगों से नफरत करते हैं। लेकिन मैं तो अमेरिका और इंग्लैंड से पढ़कर आया हूँ, मेरे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, मैं कोट पैंट पहनता हूँ, मैं एक बड़ा अधिकारी भी हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा भेद। ये कैसी व्यवस्था
जो इंसान को इंसान नहीं समझती। एक बड़ा तबका, मेरा समाज सदियों से इनकी धार्मिक और सामाजिक गुलामी में चक्की में पिसता हुआ आ रहा। मेरा समाज, मेरा समाज, मेरा समाज, मैं अपने समाज को इस धार्मिक और सामाजिक गुलामी से जरूर मुक्ति दिलाऊंगा। मैं ये दृढ़ संकल्प लेता हूं कि मैं ऐसी व्यवस्था को ध्वस्त कर दूंगा जो इंसान को इंसान नहीं समझती है, इंसान इंसान में भेद करती है। मैं ऐसी व्यवस्था को ध्वस्त कर दूंगा। अब आइए देखते हैं वह दृश्य जब बाबा साहब मुंबई के हाई कोर्ट में वकालत करते हैं और इस बीच उनका चौथा बेटा राजरतन बीमार हो जाता है। आइए देखते हैं वह दृश्य। क्या हुआ? बाबा साहब, बाबा साहब, हाँ नाना, क्या हुआ? बाबा साहब जल्दी चलिए, जल्दी। क्या हुआ? आपके लड़के की तबीयत खराब है, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। राजरतन, ये बोल तो लिया। राजरतन, 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 वो अच्छा बेटा। ये अभी दुनिया में नहीं रहा। नहीं, 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 राजरतन, नहीं, राजरतन, राजरतन, सारे बच्चे खा दिए मैंने रमा, तू चुप हो जा रमा, रमा तू चुप हो जा रमा, चुप हो जा। बस करो साहब, बस करो। आपकी समाज सुनाई की लालसा ने और पढ़ने की जिज्ञासा ने मेरा घर उजाड़ के रख दिया साहब, मेरा घर उजाड़ के रख दिया है। आपकी समाज सुधार की जिज्ञासा के चक्कर में हमें और कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी और कितने बच्चे गंवाने पड़ेंगे साहब, कितने बच्चे गंवाने पड़ेंगे, कितने बच्चे गंवाने पड़ेंगे। तू तो रोक कर अपना दर्द मुझे बता भी सकती है। मैं अपना दर्द किसको बताऊं? मेरे पास देश के कोने कोने से बच्चों की खबर रोजाना मेरे पास आती है। मेरा दिल से क्या गुजरती है मैं किसको बताऊं? रमा, रमा तू चुप हो जा रमा, रमा तू चुप हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ साहब, चुप हो जाती हूँ। आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है साहब, आज भी मान लेती हूँ और चुप हो जाती हूँ। लेकिन एक बात बता दो साहब, एक बात बता दो आप कि जब आप इस राजरतन को गोद में लेते थे तो कहते थे कि रमा, तेरा ये बेटा इस देश में राज करेगा इस देश में। लेकिन आज ये मर गया है, इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। अब बताओ इस देश में कैसे राज करेगा ये, कैसे राज करेगा ये? रमा, हाँ मुझे मालूम है कि अब हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है। मुझे मालूम, मुझे वो बात भी ध्यान है जब मैं राजरतन को गोदी में लेता था तो तुझसे कहता था कि जब ये बड़ा होगा तो इस देश पर राज करेगा। मुझे ध्यान, मुझे ध्यान। रमा, मैं राजरतन के पार्थिव शरीर को साक्षी मानकर ये सौगंध लेता हूँ कि मैं इस देश में ऐसी व्यवस्था बना के जाऊंगा कि तेरे जैसी असंख्य रमाओं की कोख से पैदा होने वाला प्रत्येक राजरतन इस देश पर राज करेगा। मैं इस देश में ऐसी व्यवस्था बना के जाऊंगा कि इस देश की प्रत्येक नारी की कोख से पैदा होने वाला प्रत्येक बच्चा इस देश पर राज करने का हकदार होगा। मैं तुझे इस बात की विश्वास दिलाता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ रमा, मैं ऐसी व्यवस्था जरूर करके जाऊंगा रमा, मैं ऐसी व्यवस्था जरूर करके जाऊंगा। बच्चे को दादा ये कैसा समय है? मेरे पास पैसे भी नहीं, मेरे बच्चे के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं। ये कैसा समय है? ये
कैसा समय, कैसा समय। अरे मुझे तो आज इंग्लैंड भी जाना है। ये कैसी विकट स्थिति है, ये कैसी विकट स्थिति है। मुझे तो इंग्लैंड भैया ये क्या कर रहा है तू? यहाँ तेरे बेटे की लाश पड़ी है और तुझे विदेश आने की सूझेगी? कैसा बाप है तू? पागल हो गया है क्या? हाँ दादा, ये पागलपन ही तो है। मेरे बेटे की लाश मेरे घर के आंगन में पड़ी हुई है और मैं विदेश जा रहा हूँ। ये पागलपन ही तो। मेरे दिल से क्या बीत रही, मैं अपने कलेजे पर कितना बड़ा पत्थर विदेश रखते जा रहा हूँ, ये कोई नहीं जानता दादा, ये कोई नहीं जानता। मेरे बेटे की चिता को अग्नि देने के लिए तो तुम हो। यहाँ बहुत लोग हैं जो मेरे बेटे की चिता को अग्नि दे सकते हैं, लेकिन यदि मैं आज इंग्लैंड नहीं गया तो गांधी और कंपनी के लोग मेरे समाज के करोड़ों करोड़ों बच्चों को मौत के घाट उतार देंगे, उन्हें अधिकारों से वंचित कर देंगे, उन्हें सदा सदा के लिए शोषण की भट्टी में झोंक देंगे। दादा दादा, मुझे इंग्लैंड जाना होगा, मुझे मेरे समाज के लोगों के लिए बोलना होगा, उनके लिए लड़ना होगा, उनको अधिकार दिलाने होंगे, सदियों की इस गुलामी से उनको मुक्ति दिलानी होगी। दादा मुझे जाने दो, दादा मुझे जाने दो। तेरी ये कुर्बानी ये कोई याद नहीं रखेगा। तू मत जा, मत जा मेरे भाई, मत जा। दादा मुझे नहीं मालूम कि कोई मेरी कुर्बानी को याद रखेगा या नहीं रखेगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि इतिहास इस दिन को याद रखेगा। इतिहास याद रखेगा कि एक ऐसा अम्बेडकर भी था जिसके बच्चे की लाश उसके घर के आंगन में पड़ी हुई थी और वो विदेश जा रहा था। इतिहास याद रखेगा कि एक ऐसा अम्बेडकर भी था जिसने अपना सुख चैन नींद खोकर अपने समाज के लिए दिन रात लड़ा। ये याद रखेगा इतिहास कि एक ऐसा अम्बेडकर था जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने समाज के लोगों के लिए लड़ता रहा। दादा यदि मैं आज इंग्लैंड नहीं गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी आंखों से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। मुझे जाने दो दादा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो दादा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो दादा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कोई नहीं रोकेगा साहेब को, जाने दो, इनको जाना होगा। जाओ आप, जाओ जाओ। और इस प्रकार आगे चलकर बाबा साहब ने माता रमाबाई से अपना किया हुआ वादा निभाया और हम सबको अधिकार दिलाया, वोट देने का अधिकार, आजादी का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार। आज किसी भी क्षेत्र, धर्म या पंथ का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आज हमारे बच्चे जो अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। किंतु हमें भी अपने सामाजिक दायित्वों का ध्यान रखना चाहिए और अपने बच्चों को उनकी सामाजिक अधिकारों से अवगत कराना चाहिए और एक सच्चे मानवतावादी व अम्बेडकरवादी होने का उन्हें एहसास दिलाना चाहिए। और इन 4 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि कलम जिनका हाथ था शाही की तस्वीर, कलम जिनका हाथ था शाही की तस्वीर, दुनिया से तो चले गए पर हम मानवों की बदल गए तस्वीर। जय भीम, जय भारत। और समझना भी क्या है, उसमें सिर्फ एक ही चीज थी, दुख, दुख और सिर्फ दुख, उसके अलावा और कोई चीज नहीं थी। हम सबको इससे एक सीख लेनी होगी लेकिन वास्तविकता में कि आज हम जो कुछ भी कर पाए हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माता रमाबाई की कुर्बानियों के योगदान से ही कर पाए हैं। हमें अपने जीवन के किसी भी स्टेप पर
किसी भी स्तर पर उन्हें नहीं भूलना होगा। हो सकता है हमारे देश में, हमारे समाज का, किसी और समाज का कोई आदमी उनसे भी ऊपर जाना चाहे, लेकिन बाबा साहब के योगदान को भुलाया किसी भी सूरत में नहीं जा सकेगा। एक बार जोरदार तालियां बाबा साहब माता रमाबाई के लिए। प्रोग्राम की इसी कड़ी में जय भीम। अब आप मेरा एक दूसरा अवतार देखेंगे। शुरुआत बाबा साहब की 4 लाइनों से करना चाहूंगी। हिम्मत जो टूटने लग जाए, हिम्मत जो टूटने लग जाए तब याद मेरा जीवन करना। हिम्मत जो टूटने लग जाए तब याद मेरा जीवन करना। जब मंजिल दूर नजर आए तब याद मेरा जीवन करना। मैं तिनका तिनका जोड़ काफिला बना यहाँ तक लाया हूँ। मैं तिनका तिनका जोड़ काफिला बना यहाँ तक लाया हूँ। जब नजर अकेलापन आए तब याद मेरा जीवन करना। जब नजर अकेलापन आए तब याद मेरा जीवन करना। मैं सर एक अधूरा काम पूरा करना चाहते हैं। सर ने एक क्रिटिक्स बोला था प्ले के बीच में। सभी फैमिली से एक रिक्वेस्ट है, अभी कोई जाए नहीं। सभी फैमिली से एक रिक्वेस्ट है, अभी कोई जाए नहीं। इसके बाद कुछ खाने पीने का प्रोग्राम रहेगा, अभी प्रोग्राम फिनिश नहीं हुआ है। सभी से निवेदन करता हूँ, सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी फैमिली, सभी एम्प्लॉइज, उनकी फैमिलीज, बच्चे, आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कोई भी फैमिलीज अभी नहीं जाए प्लीज। अभी सर ने एक क्रिटिक्स बोला था, उसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। लोग कहते हैं, स्पेशली लेडीज कहती हैं, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, किया क्या है। आज हम इस मंच पे मैं खड़ी हूँ, एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ। इतना अच्छा एक फंक्शन हो रहा है और वो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया क्या है, तो उनको मैं जवाब देना चाहती हूँ। वो कुछ इस प्रकार है। बाबा ने क्या किया, क्या किया बाबा ने, बाबा ने क्या किया, क्या किया, ये तो पता सभी को है। बाबा ने क्या किया, क्या किया, ये तो पता सभी को है। क्या एहसान किया हम सब पर, ये तो पता सभी को है। वो गिरेबान में झांक कुरेदे अपने अपने जीवन को। वो गिरेबान में झांक कुरेदे अपने अपने जीवन को। क्या सम्मान दिया बाबा को, ये तो पता सभी को है। बाबा साहब और उनके योगदान के लिए रखी गई है कि ये सदियां कम पड़ जाएंगी, ये सदियां कम पड़ जाएंगी, जिंदगियां कम पड़ जाएंगी। ये सदियां कम पड़ जाएंगी, जिंदगियां कम पड़ जाएंगी। लिखने वाले लिखते रहेंगे, गाने वाले गाएंगे, बेशक एक दिन थक जाएंगे। गुणगान तेरा पर खत्म ना होगा, गुणगान तेरा पर खत्म ना होगा। मर भी जाए मरने वाले या कुछ कर भी जाए करने वाले, एहसान तेरा पर खत्म ना होगा, एहसान तेरा पर खत्म ना होगा। जो समारोह में उपस्थित बाबा साहब के सभी बच्चों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने देश, अपने समाज को जो संदेश दिया है, जो वो हमसे चाहते थे, वो एक लोकगीत के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आशा करता हूं आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सब लोग तालियां बजाते रहे। पार्टिसिपेंट्स का उत्साह बढ़ाते रहे। जोरदार तालियां एक बार बजती रहनी चाहिए तालियां। बाबा साहब का संदेश आप लोगों तक एक लोकगीत के माध्यम से। सुनो संदेशा बाबा भीम महान का, सदा रहे राज भारत में संविधान का। सुनो संदेशा बाबा भीम महान का, रहे राज भारत में संविधान का। जी हो संविधान का।
कर पाया हूँ, जो मैं कर पाया हूँ। मैंने जो है सपना देखा उसे ना भुलाना तुम, मेरे इस कारवे को आगे ही बढ़ाना तुम, आगे ही बढ़ाना तुम। काम बहुत है समय नहीं आराम का, रहे राज भारत में संविधान का। जी हो संविधान का, जी हो संविधान का। पढ़ लिख के जो आगे बढ़ गए अपना फर्ज निभाना तुम, पीछे छूटे भाइयों को भूल मत जाना तुम, भूल मत जाना तुम। साथ अपने लेकर चलना अपने समाज को, योगदान देना अपना, छोड़ खुद के स्वार्थ को, छोड़ खुद के स्वार्थ को। मोल चुकाना बाबा के बलिदान का, रहे राज भारत में संविधान का। जी हो संविधान का, जी हो संविधान का। शिक्षा से उद्धार होगा, ऊंची शिक्षा पाना तुम, चाहे कितने कष्ट पड़े पर बच्चों को पढ़ाना तुम, बच्चों को पढ़ाना तुम। संगठन बना कर रहना, आपस में ना लड़ना तुम, जीवन में संघर्ष करो और किसी से न डरना तुम, किसी से न डरना तुम। मिल के रहो मतभेद न हो कोई नाम का, रहे राज भारत में संविधान का। जी हो संविधान का, जी हो संविधान का। बाबा साहब ने कहा था कि ये जो अधिकार मैं तुम लोगों को देकर जा रहा हूं, अपने इन अधिकारों की रक्षा तुम्हें स्वयं करनी होगी। तो बाबा साहब ने क्या कहा, तुम्हें जो अधिकार मिले हैं उन्हें ना गवाना तुम, शासन में भागीदारी और सत्ता को पाना तुम, सत्ता को पाना तुम। समता न्याय भाईचारा देश में उजागर हो, नारी का सम्मान रहे और सारे हक बराबर हो, सारे हक बराबर हो। चलो बुद्ध की ओर मार्ग कल्याण का, मान लो कहना बाबा भी महान का। जी हो संविधान का, सुनो संदेशा बाबा भी महान का, रहे राज भारत में संविधान का, सदा रहे राज भारत में संविधान का। जय भीम। जोरदार तालियां से स्वागत कीजिए इन छोटे छोटे बच्चों का। इनका उत्साह बढ़ाते रहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। 4 लाइनें पढ़ता हूं बच्चों के लिए। पहले बाबा ने एक बात कही थी इन्हीं छोटे बच्चों के लिए कि मुझको भी आसान नहीं था इतनी दूर तक आ सकना, मुझको भी आसान नहीं था इतनी दूर तक आ सकना, बस तुम्हारी फिक्र मुझे इस बियाबान तक ले आई। मुझको भी आसान नहीं था इतनी दूर तक आ सकना, बस तुम्हारी फिक्र मुझे इस बियाबान तक ले आई। इन नन्हे जुगनुओं को मैं एक दिन चहक चमकते देखूंगा। बाबा ने कहा था इन नन्हे जुगनुओं को मैं एक दिन चहक चमकते देखूंगा। बस यही एक चाहत दुनिया को मेरे गिरेबान तक ले आई, बस यही एक चाहत दुनिया को मेरे गिरेबान तक ले आई। बंधा हुआ था जंजीरों में पर भी सारे कटे हुए थे, बंधा हुआ था जंजीरों में पर भी सारे कटे हुए थे। बस सीने की आग मुझे इस आसमान तक ले आई, बस सीने की आग मुझे इस आसमान तक ले आई। जोरदार तालियां बच्चों के लिए।
यहाँ देखे नहीं सुबह सदियों के अंधेरे खो गए सब लोग तालियां बजाते हैं आखिरी डांस प्रोग्राम है ये सब लोग तालियां बजाते हैं आखिरी डांस प्रोग्राम है समाजों को तूने पल में झुकला दिया भारत के निर्माता विधियों के तुम ज्ञाता भारत के निर्माता विधियों के तुम ज्ञाता चारों दिशाओं में जयकारा तेरे ही नाम का और सच की सीढ़ी चढ़ के सबके दिलों पे छाया कुचले हुओं ने जीना सीखा इज्जत का तोहफा पाया हफ्ते तूने जब छेड़ी तूने जीना सदा ओ जीवितों की कर दी विदाई न्याय का योद्धा बड़ा भारत के निर्माता विधियों की तुम ज्ञाता चारों दिशाओं में जयकारा तेरे ही बच्चों के लिए जोरदार तालियां, तालियों का शोर सुनाई देना चाहिए बच्चों के लिए एप्रिसिएशन। एंड थर्ड नर्स है पुष्पा सिंह जी 9911104321 और भाव्या पवार जी 9166568184। जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। मिस्टर राजेंद्र कुमार 9540705021। मिस्टर रामदास गरबा हैं। मिस्टर प्रदीप कुमार 9650766884 हैं। मिस्टर नीरज वर्मा 9910967119 है। सभी पार्टिसिपेंट्स कृपया मंच पर आ जाएं। ईडी से मैम के लिए जोरदार तालियां एक बार, सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जोरदार तालियां। ड्राइंग कंपटीशन के जो बच्चे विनर्स हैं मैं उनके नाम ले रहा हूं। फर्स्ट विनर है मिस्टर आयुष कुमार सन ऑफ मिस्टर दिनेश चंद चौधरी। सेकंड, जोरदार तालियां उनके लिए। सेकंड विनर है मिस्टी डॉटर ऑफ मिस्टर प्रदीप कुमार, इनके लिए भी जोरदार तालियां। सेकंड विनर है। थर्ड विनर है मिस दीपांजलि डॉटर ऑफ मिस्टर केदारनाथ, इनके लिए भी जोरदार तालियां। कॉन्सोलेशन प्राइज में है
मिस्टर अंशु, फादर नेम संजीव कुमार, मिस किरण कुमार साहू, फादर नेम मिस्टर कन्हैया कुमार साहू, और थर्ड है हर्षिता सिंह, डॉटर ऑफ मिस्टर देवेंद्र कुमार। सभी बच्चे कृपया मंच पर आ जाएं। सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जोरदार तालियां। आज की सभा के मुख्य अतिथि महोदय, मैं ईडी सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। जोरदार तालियां सर के लिए। ईडी सर और मैम के लिए जोरदार तालियां फिर से एक बार। मिस रजनी आगे हैं। जोरदार तालियां रजनी जी के लिए। जोरदार तालियां। मिस सुधा आगे हैं, सेकंड प्राइज विनर। जोरदार तालियां मिस सुधा के लिए। मिस बबीता पंवर, सेकंड प्राइज विनर। जोरदार तालियां बबीता जी के लिए। अब मैं ईडी सर मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी पार्टिसिपेंट्स को वो मेडल से। मिस पुष्पा सिंह, जोरदार तालियां। मिस भव्य पवार जी, जोरदार तालियां इनके लिए भी। अब मैं बच्चों को आमंत्रित करता हूं, मिस्टर आयुष, जोरदार तालियां। मिस मिष्टी आ गया है। मिष्टी के लिए जोरदार तालियां। थर्ड विनर है मिस दीपांजलि, उनके लिए भी जोरदार तालियां। बच्चों के लिए तालियां जरा जोर से बजाया करें प्लीज। ये आलमान शान है, इनके लिए जोरदार तालियां। आगे हैं बच्चे मास्टर अंशु, अंशु आ गए हैं। मिस अंशु है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। किरण कुमार साहू, इसके बाद है मिस हर्षिता सिंह, जोरदार तालियां। एक ग्रुप फोटो प्लीज ले लें सभी का। इधर आ जाइए, पीछे से थोड़ा इधर हो। जोरदार तालियां। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बधाई का पात्र। जोरदार तालियां मिस्टर जगमनाथ जी के लिए।
अगले कंटेस्टेंट है मिस्टर धर्मेंद्र कुमार बैठा जी। जोरदार तालियां। अगले पार्टिसिपेंट हैं मिस्टर राजेंद्र कुमार। मिस्टर राजेंद्र, जोरदार तालियां बजाई जाए मिस्टर राजेंद्र के लिए। मिस्टर सुनील कुमार जी आ गए हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। मिस्टर राम विलास भैरवा जी आगे आए प्लीज, जोरदार तालियां। मिस्टर प्रदीप कुमार, मिस्टर नीरज वर्मा, इनके लिए भी जोरदार तालियां। एक फोटो ले लीजिए प्लीज। Children, ladies and gentlemen, it's very good evening. Jai Bhim. I will take only few minutes. You see, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, कारवां आगे बढ़ता रहे। ये यहाँ उसका एक जो है नमूना है। और देश में लाखों की संख्या में ये कार्रवाई हो रही है। एनिवर्सरी में हमें प्रेरणा मुख्य रूप से लेके जानी होती है। और शिक्षा पे हम बात करें, बाबा साहब 1913 से 1917 कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े। उसके बाद जो है 3 साल का ब्रेक लेना पड़ा उनको। थोड़ा उन्होंने बचत करी, थोड़ा दोस्तों से उधार भी लिया और कुछ स्कॉलरशिप। उसके बाद फिर दोबारा 2020 से 2023 तक फिर अध्ययन किया। जो 3 साल में उन्होंने कोर्स करा, जो आपका सबसे अच्छा विद्यार्थी माना जाता है 1920 से लेकर आज तक, वो उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। और आपने एक नमूना देख लिया कि कितनी परेशानियों के बावजूद उन्होंने ये अध्ययन किया। और शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है और हमारे लोग महरूम रहे। नेच्चोरहार्यम नेच्चे राजहार्यम ने भ्रातृभाज्यम नेच्चे भारकारी क्रेते वर्धत सर्वधनम विद्याधनम प्रधानम। इसके बावजूद ये क्यों जो है इतना पीछे रहा। और दूसरा जो अब टाइम है वो डाटा का है, इंटरनेट ऑफ टाइम का है। डाटा ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो पोजीशन है पीसा में, प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ये प्रोग्राम आपको बताएगा कि भावी जनरेशन में जो इंटेलेक्चुअल होंगे संसार में,
वो कौन होंगे, इस बात के लिए ये प्रोग्राम है। 76 देशों में ये चल रहा है और हमारी जो पोजीशन है 74 देशों में चल रहा है, हमारी पोजीशन 72 है, 2 टर्म से सेकंड है। तो कारवां को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ हमें योगदान देना है। 3 मुख्य मुद्दे हैं उसमें, एक मैथमेटिक्स है, दूसरा साइंस है, तीसरा लैंग्वेज है। और ये शिक्षा में क्यों हम पीछे जा रहे हैं और क्यों इसका प्रभाव इतना पड़ रहा है, इस बात पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। आप देखेंगे एनसीआर जो रीजन है, दिल्ली से ज्यादा उसमें पॉपुलेशन है और दिल्ली से ज्यादा बसापत है। शायद ही आपको कोई जो है इंस्टीट्यूट मिला हो जो गवर्नमेंट ने खोला हो। ज्यादातर क्या मुख्य रूप से प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और उनमें जो टीचर काम करते हैं वो जिस सैलरी पे दस्तखत करते हैं वो उन्हें नहीं मिलती है। इसका जो है आपका रिजल्ट का कोई भी आधार हो, रिजल्ट बेहतर हो सकता है, और ज्ञान का जो संबंध है उसमें जो है प्रकृति कहीं ना कहीं इसमें इसका असर आ रहा है, तभी हमारी पोजीशन जो है इतनी डाउन हुई है। जो हमारी अब की जो पीढ़ी है उन्हें इसमें थोड़ा जो है अपना योगदान देना पड़ेगा। तो ये जो है डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होगा समाज के लिए। ये दूसरा, जो आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, शिक्षित बनो। शिक्षित बनो के बाद जो है दूसरों को शिक्षा में मेहनत करना, मदद करना, वो भी एक जरूरत है। मैं आपको एक छोटा सा डाटा देता हूँ। केरला का जो सभी को पता है कि वहाँ की लिटरेसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब महिलाओं का उसमें देखिए, लिटरेसी ज़्यादा होने से जरूरी नहीं है कि वहाँ ज्ञान ज़्यादा हो। अवेयरनेस दूसरी चीज़ है। अगर आप जो है इसमें मुख्य प्रेरणा स्रोत मानेंगे बाबा साहब के, तो बुद्धा, कबीरदास जी, ज्योतिबा फुले जी। कबीरदास जी तो पढ़े हुए नहीं थे, उन्हें कोई इंस्टीट्यूशन डिग्री नहीं थी। अवेयरनेस, जागृति जो होती है, केरला में आप जाइए 18 साल की महिलाएं आपको माता मिलेंगी और उनकी संख्या अच्छी खासी है। तो जब जो सबसे ज़्यादा इलिटरेट स्टेट है उसकी ऐसी हालत है, और जगह की हालत कोई बेहतर तो होगी नहीं, ये डाटा बताते हैं और टाइम आज डाटा का है। और आप पिछले देखिए कि जो छात्र हैं उनको भी कोई रेफरेंस बुक चाहिए। अगर वो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो डॉक्टर ML सहारे है, NCERT की बुक है, 45 रुपये की, पतली सी किताब है लेकिन बहुत अच्छी है। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो अंग्रेजी में महफूज नहीं होंगे, उनको हिंदी चाहिए, तो हिंदी में जो है नेशनल बुक ट्रस्ट की किताब है और वो श्री वसंत मून साहब की है। उन्होंने जो है जो शुरू की जो है अम्बेडकर साहब की स्पीचेस और राइटिंग्स कंपाइल करे, वॉल्यूम 12 वॉल्यूम उनके करे हुए हैं, तो वो किताब पढ़ सकते हैं। जो थोड़े जो है सीनियर हैं उनके लिए भी एक छोटा सा करेक्शन है। बालचंद मुंगेकर जो है वाइस चांसलर रहे हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कंपाइल करके स्पीचेस राइटिंग्स को एक बुक लिखी है, एसेंशियल अम्बेडकर, उस पर ध्यान दे सकते हैं। और तीसरा आपका जो उससे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, विजय मानकर हैं, दिस फ्रॉम IS सर्विसेज, he took retirement, but the book is wonderful. अब हम आते हैं इसमें रिवोल्यूशन, काउंटर रिवोल्यूशन। जैसे ये इम्पोर्टेंट बुक है बाबा साहब की, और इसमें जब पहली बार उनको जो है ये दिया गया, वो जो है उसके इकोनॉमिक्स के ज्ञाता थी, और वो जब इंडिया में वापस आए उन्होंने जो है शुरू करा था इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। अब मैं इकोनॉमी पे बात करता हूँ। 1920 में जो इकोनॉमी थी, जो इनइक्वालिटी थी, आज की तारीख में हालत उससे ज़्यादा खराब है। और दूसरी बात है रिप्रेजेंटेशन की,
तो उस टाइम जो रिप्रेजेंटेशन था बाबा साहब के मार्गदर्शन में, जो यूनिटी खुली थी वो महाराष्ट्र में खुली थी। लेकिन जो दूसरी पार्टियों ने, पर्टिकुलरली कांग्रेस ने बताया कि हम रिप्रेजेंट करेंगे। जब वो वोटों का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि बाबा साहब को जो सीटें मिली थी वहाँ पर 18, उसमें मेजोरिटी जो है रिप्रेजेंट करने की वो बाबा साहब के फेवर में थी। ये है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन। उन्होंने रिवोल्यूशन करा और दूसरे लोगों ने उसको नलीफाई करने के लिए काउंटर रिवोल्यूशन करा। अब हम इस चीज को देखते हैं वर्तमान में। होमो सैपियंस एक जो है आदमी की प्रजाति है जो वर्तमान में संसार में है, अपनी भूमि पे है, अपने प्लेनेट पे होमो सैपियंस है। और जब ये फैलने लगे पृथ्वी में तो मनुष्य की जो दूसरी प्रजाति थी उनको इन्होंने नष्ट कर दिया। ठीक है, और इनकी एक खासियत है, ये किसी भी काल्पनिक विचार पे इकट्ठे हो सकते हैं। हमारे पास तो वास्तविक विचार है, सिंबल ऑफ नॉलेज है। तो ज्ञान की जो हमें प्रेरणा चाहिए हमारे पास तो वास्तविक है, बाकी जगह तो वो काल्पनिक होने से उसको करते हैं। दूसरा, लोगों को ऐसा महसूस होता होगा कि बायोलॉजिकली जो व्यक्ति हैं वो अलग हैं। नहीं, वो अलग नहीं है। किसी को ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स आ सकता है कि मेरा रंग सांवला है और दूसरे का गोरा है तो वो शायद बेहतर है, ऐसा नहीं है। जो अभी तक की लेटेस्ट रिसर्च है उस रिसर्च पे जो ओरिजिनल पर्सन है, जो एक पर्सन पाया गया है वो एक लड़की है और वो डार्क ब्लैक कलर की है। तो हमारे जो होमो सैपियंस के एंसेस्टर हैं ओरिजिनली वो ब्लैक कलर के हैं। और ब्लैक कलर में ज़्यादा पावर है। जो गोरा रंग होता है वो जो है आपके सर्वाइवल के लिए उसमें उतनी एबिलिटी नहीं है, उनमें थोड़ी डिफिशियंसी होती है ब्राउन में और वाइट कलर में। ब्लैक बेस्ट सूट करता है। ये तो बात हुई आपकी जो किसी को बायोलॉजिकल इंफीरियरिटी का कहीं कोई विचार आता हो उसके लिए। दूसरी बात है कि 10,000 साल में जो इंसान ने जो कुछ किया है उसमें मानसिक तौर से जिस चीज़ों से खुश होते हैं उसमें कोई बदलाव आया नहीं है। अगर कोई पहले एंसेस्टर था वो एक झोपड़ी बना के खुश हो सकता है वही खुशी जो है आपको आज मिलती है जब आप जो है फ्लैट में प्रवेश करते हो या इंडिविजुअल घर बनाते हो, तो उसमें कोई बदलाव हुआ नहीं है। लेकिन जो आपकी प्रगति हुई है वो जो है आपके ज्ञान के प्रति लालसा से हुई है और मनोवैज्ञानिक तरीके से हुई है। जब आपने वैज्ञानिक तरीका अपनाया कोई समस्या का और उसमें लालसा रखी तो वहाँ हुआ है। और ये जितना डेवलपमेंट है पिछले 500 सालों में हुआ है केवल, और मुख्य रूप से पिछले 200 सालों में हुआ है। आप वहाँ जाएंगे, न्यूटन्स जो ऑक्सफोर्ड में उनकी सीट थी, आइंस्टीन आए और उसके बाद जो है आपके स्टीफन हॉकिंस आए। स्टीफन हॉकिंस ने जो दिया है फिलॉसफी ब्लैक होल, और ब्लैक होल का जो फिलॉसफी दिया है कि वर्ल्ड किसी का क्रिएट करा हुआ नहीं है, ये इवॉल्व हो रहा है। और यही बात जो है बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखी है। और यहाँ जो योगदान है, अभी आपने 1-2 दिन पहले पेपर में देखा होगा ब्लैक होल की तस्वीर। आपको ये जान के खुशी होगी ये एक एल्गोरिथम से पॉसिबल हुआ है और वो मैडम कैथरीन ने लिखा था जब वो 29 ईयर की थी। तो जो महिलाओं का योगदान है, जो कहा गया है कि उनको मैथ्स नहीं आता है, तो ये आपके पास सबूत है। तो इसमें कोई आपको जो है सोचने की जरूरत नहीं है कि इसमें इंफीरियर फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात मैं करता हूँ महिलाओं का योगदान भारत में। 1951 में जब बाबा साहब ने रिजाइन किया था तो रिजाइन करने के बाद उन्होंने स्पीच भी दी थी। उस स्पीच में भी उन्होंने बताया था कि क्या मुद्दे थे जिस वजह से उन्होंने रिजाइन करा। तो यहाँ केवल एक ही मुद्दा बताया जाता है कि उन्होंने जेंडर इक्वलिटी के लिए ये करा था। जेंडर इक्वलिटी एक मुद्दा था, ठीक है। अगर आज जेंडर इक्वलिटी की और जेंडर पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो हमारी पोजीशन संसार में 170 है 188 कंट्री में, बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। और ग्राउंड पे जो आप डाटा लेंगे
जो विलेज में पंचायत में पार्टिसिपेशन है वो करेक्ट 45% से 47% के बीच में है। लेकिन जब वो ऊपर लेवल पे आती है, पार्लियामेंट में आती है, तो 11 से 11.5% रह जाता है, तो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। लेकिन ये अगर हम चीज़ को जो है वहाँ ध्यान दिए होते 1951 में, तो हमारी पोजीशन नॉर्वे से बेहतर होती, क्योंकि संसार में सबसे बेहतर पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे और दो मुद्दे थे, जो मुद्दे 1951 में इम्पोर्टेंट थे, वो आज उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा मुद्दा था आपका सेना से संबंधित, सेना शक्ति और बॉर्डर, ये एक मुद्दा था। और तीसरा मुद्दा उनका विदेश नीति से था। विदेश नीति स्ट्रॉन्ग नहीं थी उस टाइम, और वो आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितनी पहले थी। तो ये जो 1951 की बात करते हैं, हिंदू कोड बिल की बात करते हैं, केवल वो हिंदू कोड बिल तक ही रेस्ट्रेन कर देते हैं, ये गलत है। ऐसा जो विचार है कोई महामानव ही दे सकता है, उनको किसी छोटे से दायरे में बांध देना ये उनका उचित सम्मान नहीं है। और दूसरा, उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया, उसके बावजूद भारत की समस्याओं का समाधान भारत की ही फिलॉसफी में खोजा। और अगर आप जो है इनलाइटनमेंट जो उस टाइम जो बुद्धा के टाइम था, 2600 साल पहले, जो उन्होंने ये मनोवैज्ञानिक सोच दी थी, और उन्होंने जो बताया था कि किसी ने कुछ कह दिया या मैंने कुछ कह दिया है, उसको इसीलिए फॉलो नहीं करो कि मैंने कहा है। तो इस वजह से आप इस बात पे ध्यान करें कि जो पिछले 5 सालों में हुआ वो केवल उस मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काम किया गया। और अभी भी आप देखेंगे जो आपका चक्र है, जो ध्वज में चक्र है, वो 24 उसमें आप देखेंगे लाइनें हैं, वो 24 तरह के दोष हैं जो मनुष्य को हो सकते हैं, और उनका निवारण जो है लॉर्ड बुद्धा ने उस टाइम किया था, और उस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। जो भी आपके जो दोष हैं, जो विकार हैं, जो शुद्धिकरण है, वो आपके जो है मस्तिष्क से होना है, और उसी पे आप ध्यान देंगे तो अपनी जो परेशानी है उसको आप आसानी से जो है ओवरकम कर सकते हैं और उसका सामना कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जितने भी कष्ट हैं वो मनुष्य से मनुष्य के बीच में है, कि मनुष्य का बर्ताव किससे है। तो हमें जो उदाहरण लेने हैं वो उनको लेने हैं जिन्होंने अपनी कथनी करनी में अंतर नहीं रखा। बाबा साहब उनमें जो है एक ग्रेट पर्सनालिटी है। और जो बुद्धा है उसमें ये नहीं है कि बुद्धा कोई व्यक्ति है, बुद्धा जो है एक अवस्था है आपकी बोधि की, आपकी विजडम की। कोई भी व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। बाबा साहब ने बोधिसत्व प्राप्त किया है, ठीक है। तो वो आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और अभी आप करंट में इनलाइटनमेंट को देखना चाहते हैं, तो इनलाइटनमेंट में भी अभी करंट में लिटरेचर है। स्टीवन पार्कर ने उन चीज़ों को दोबारा से पुनरीक्षण किया है, तो उसमें भी आप जो है ये देख सकते हैं कि मानवता का बहुत जो है इम्पोर्टेंस है। दूसरा मुद्दा उसमें आता है आपके योगदान में स्वास्थ्य पे आता है, कि जब भी कभी आपके समाज को जरूरत होती है तो पता लगा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं इसमें एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। विलियम वर्ड्स की 2 पंक्ति है, The woods are lovely, dark and green. The woods are lovely, dark and green. But I have a promise to keep. Miles to go before I sleep. So this miles to go is service back to society. This is the miles to go. Otherwise we are comfortable, but miles to go is very, very compulsory. That is required. So with these words, I close my address. Thank you. Jai Bhim. आज के प्रोग्राम के सभी पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी पार्टिसिपेंट कल्चरल के जो हैं वो मंच पर आए। कल्चरल के जो पार्टिसिपेंट्स हैं
मैं ईडी सर मैम और उनकी डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वे भी कृपया मंच पर आए। फिर से एक बार जोरदार तालियां। देखो सामने देखो। उसके बाद अपने सभी जो पार्टिसिपेंट थे, जो प्रतिभागी थे, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस प्रोग्राम को देखने आए सभी दर्शक गणों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए एक हार्ड वर्क हुआ है जो हमारी टीम ने किया है। उसके एक एक सदस्य का मैं हार्दिक आभारी हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। अगर आप लोगों की इसी तरीके से हम लोगों से जुड़ाव बना रहा तो हम इस प्रोग्राम को और भी आगे सक्सेस करेंगे। अगले सालों के लिए इससे भी ज़्यादा भीड़, इससे भी ज़्यादा जोश, इससे भी ज़्यादा प्रयास हमारे रहेंगे प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और प्रोग्राम की समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद। सभी को जय हिंद। मैं यहाँ पर जितने भी बच्चों ने और जितने भी लोगों ने, कलाकारों ने, चाहे वो म्यूजिक की टीम हो, चाहे वॉलंटियर्स थे, मैनेजमेंट टीम, फाइनेंस टीम, अदर जितनी भी टीम थी जिन्होंने यहाँ पर काम किया था, उनके सर्टिफिकेट्स उनको बाद में मिल जाएंगे, समय का अभाव है। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि भोजन का प्रबंध हमने पीछे वाले हॉल में किया हुआ है, तो आप लोग सब चलकर वहाँ भोजन का आनंद। एक सेकंड प्लीज। ये दो बच्चे हैं, ये बहुत देर से इनके फादर मदर मिसिंग है। ये अपने पापा मम्मी को ढूंढ रहे बच्चे, करीब 1 घंटा हो गया है। प्लीज जिनके भी बच्चे, प्लीज इनको आगे अपने बच्चों को देखिए। और ये फोन में किसी का सैमसंग का फोन है।
होए संत बतेरे सब संतों में खास जी। सबते प्यारे सबते न्यारे संत गुरु रविदास जी। सबते प्यारे सबते न्यारे संत गुरु रविदास जी। वर्ण व्यवस्था जारी थी जब जन्म लिया था सतगुरु ने। जात पात और धर्म भेद का जहर पिया था सतगुरु ने। मानव मानव एक बनाने वर्ण किया था सतगुरु ने। समता बूटी बांट गजब का ज्ञान दिया था सतगुरु ने। मानवता की अलख जगा के जग में करया प्रकाश जी। सबते प्यारे सबते न्यारे संत गुरु रविदास जी। सबते प्यारे सबते न्यारे संत गुरु रविदास जी। गुलामी को पाप बता के खोले सबके ताले जी। मेहनत करके खाओ सदा चाहे तन पे पड़ जो छाले जी। स्वर्ग नरक की बात करें जो हो से मन के काले जी। सच्ची बात ये बोल गए मेरे सतगुरु काशी आले जी। सच्चा ज्ञान जब पाना त्यागो सारे अंधविश्वास जी। सबते प्यारे सबते न्यारे संत गुरु रविदास जी। सबते प्यारे सबते न्यारे संत गुरु रविदास जी। भगवन सारी ढोंग बताई जी। सच्चा सुख तो राज दिलावे ना मर के जान छुड़ाई जी। सूरवीर जी कह के जो आखिर तक लड़े लड़ाई जी। दीन दुखी की मदद करो फिर हो जा थारी बढ़ाई जी। सद्विचार में मिलेगा सबने सतगुरु का वास जी। सबते प्यारे सबते न्यारे संत गुरु रविदास जी। सबते प्यारे सबते न्यारे संत गुरु रविदास जी। बेगमपुरा बसाना ऐसा जिसमें सब इंसान रवे। राजा रंग का चक्कर ना हो सारे एक समान रवे। जात धर्म की ना हो बीमारी सबका मान